hey दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और 10 मिनट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, अगर आप भारत के किसी भी स्टेट पीसीएस, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, किसी भी राज्य का पेपर दे रहे हैं, या आप इसके अलावा वनडे एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप इस 10 मिनट के सेशन को जरूर फॉलो करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन इनमें से किस खेल से रिलेटेड है? प्रश्न नंबर 1। तो ये टेनिस से रिलेटेड है। और कब खेला जाता है? जनवरी महीने में खेला जाता है और 1905 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? 1905 में। और जो साल का पहला महीना होता है जनवरी में खेला जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो आयोजन हुआ है वो कब किया गया? तो ये हुआ है 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी तक हुआ है। तो ये साल के पहले महीने में ही खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन स्थल क्या है? कहां पर होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो आप ध्यान में रखिए, तो मेलबर्न पार्क है विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में ही जगह है। मेलबर्न पार्क विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन किस देश पे किया गया? तो ये जो मेलबर्न पार्क है, मैंने आपको बताया है, ये कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का विजेता, मेन सिंगल विनर कौन था? तो मेन सिंगल विनर थे कार्लोस अल्कराज। देखिए किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। आपको ध्यान रखना है, कार्लोस अल्कराज ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का रनर अप कौन था? यानी कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया, सर्बिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा सिंगल्स टाइटल भी इन्होंने जीता है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल विजेता का क्या नाम है, जिन्होंने वीमेन सिंगल्स टाइटल जीता? तो इनका नाम है एलेना रायबकीना। क्या याद रखना? एलेना रायबकीना। किस देश की खिलाड़ी है? कजाकिस्तान की है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल का उपविजेता रनर अप कौन था? तो रनर अप कौन था? आर्याना सबलेंका थी। तो रायबकीना ने किसको हराया है? आर्याना सबलेंका को हराया, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल का विजेता जोड़ा कौन सा है? यानी कि जो यहां पे मेंस डबल्स होते हैं, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 2 खिलाड़ी यहां पे इन्होंने जीता, वो विजेता कौन है? तो क्रिश्चियन हैरिसन अमेरिका से, नील स्कूप्सकी ग्रेट ब्रिटेन से, ये दोनों ने यहां पे जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला युगल का विजेता जोड़ा किसने जीता है? यहां पे 2 महिलाएं खेलती हैं, तो इसमें जीता है एलिस मार्टेंस बेल्जियम से और झांग शुआई चाइना से। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मिक्स डबल्स का विजेता जोड़ा कौन सा है? तो मिक्स डबल्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 को किसने जीता है? तो मिक्स्ड में एक मेल एक फीमेल होगा। तो ओलिविया गार्डेकी ऑस्ट्रेलिया से, जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया से, यहां पे विजेता बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन बना? तो पुरुष एकल का विजेता यहां पे बना है, इनका नाम है जैनिक सिनर। क्या नाम इनका? जैनिक सिनर। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर का भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इटली के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल का विजेता कौन बना? तो महिला एकल का विजेता यहां पे कौन बने? मेडिसन कीज पिछले साल की विनर बनी थी, जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1905 में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सबसे लेटेस्ट ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अब इसके बाद फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का उपनाम क्या है? इसको और एक निक नेम से जानते हैं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, इसको द हैप्पी स्लैम कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर डाउनलोड करिए स्टडीगर एप्लीकेशन। और यहां पर एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है 1 ईयर कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो जो भी मैं क्लास आपको 10 मिनट्स का देता हूं, उसमें पूरा 1000 पीडीएफ है, हर एक टॉपिक का पीडीएफ है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स और जीके का
वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने बनाया है, 2025 का भी अवेलेबल, 2026 का भी है। तो 2026 का 12 महीने की हिंदी मीडियम की करंट अफेयर्स की ई बुक और इंग्लिश मीडियम की भी ई बुक और कॉम्बो करंट अफेयर भी है आपके लिए। करंट अफेयर और टेस्ट 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम है, कॉम्बो करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट और 18,000 एमसीक्यू, ये सारा पैकेज आपको इसमें मिलता है प्रीमियम कोर्सेस में, और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज्यादा किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने कितने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो टोटल इन्होंने 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन यहां पे जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे अधिक महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वीमेन सिंगल्स का टाइटल सबसे ज्यादा मार्गरेट कोर्ट ने जीता है। किसने जीता है? मार्गरेट कोर्ट ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मार्गरेट कोर्ट ने कुल कितने महिला एकल खिताब जीते हैं? तो टोटल इन्होंने 11 खिताब जीते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हर साल किस महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है? मैंने पढ़ाया भी है आपको। तो जनवरी में होता है। कहां होता है? जनवरी में होता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन भी आएगा, तो उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। तो फ्रेंच ओपन किस अन्य नाम से जानते हैं हम? तो फ्रेंच ओपन को हम बोलते हैं रोलांड गैरोस। क्या बोलते हैं? रोलांड गैरोस। फ्रेंच ओपन का आयोजन किस शहर और देश में किया जाता है? तो फ्रेंच ओपन कहां पर होता है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंच ओपन हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो होगा अभी होने वाला है, मई जून महीने में होगा। फिर उसके बाद विंबलडन होगा, और वो होगा लगभग जुलाई अगस्त महीने में। ठीक है। फ्रेंच ओपन किस सतह पे खेला जाता है? देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। ठीक है, कोर्ट जो होती है वो हार्ड होती है। और फ्रेंच ओपन जो होता है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? मिट्टी वाले कोर्ट पे खेला जाता है। मिट्टी वाला कोर्ट, ठीक है, मिट्टी से बना होता है। ठीक है, तो ग्रास कोर्ट जो होता है विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई है और विंबलडन 1877 में स्टार्ट हुआ है। तो दूसरा सबसे पुराना ओपन फ्रेंच ओपन है, सबसे पुराना विंबलडन है। ठीक है। फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 बार पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन का टाइटल जाता है राफेल नडाल को, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ये विनर बने हैं। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने कुल कितने पुरुष एकल टाइटल जीते हैं? तो 14 टाइटल यहां पे फ्रेंच ओपन जीते हैं राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन 2025 का लास्ट ईयर का विजेता कौन था? तो लास्ट ईयर का विजेता थे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, जो अभी इस वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विनर बने हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल का विजेता कौन था? तो महिला एकल का विजेता कोको गॉफ थी। कोको गॉफ कहां से हैं? अमेरिका की खिलाड़ी हैं। अब बात करेंगे विंबलडन की। आपने ऑस्ट्रेलियन पढ़ लिया, आपने फ्रेंच पढ़ लिया, मैं आपको विंबलडन पढ़ाने वाला हूं। तो विंबलडन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई है, 1877 सबसे पुराना है। विंबलडन हर साल किस महीने में होता है? तो जून जुलाई महीने में होता है, मैंने आपको बताया भी है। विंबलडन जून जुलाई महीने में होगा। विंबलडन का आयोजन स्थल कहां पर है? तो विंबलडन जो होता है लंदन, विंबलडन, विंबलडन ऐसे याद रखना आप। तो लंदन ऑल इंग्लैंड क्लब है, वहां पर होता है। विंबलडन किस प्रकार के सतह पे खेला जाता है? तो मैंने आपको बताया विंबलडन एक ऐसा ओपन है जो कि घास वाले कोर्ट पे खेलते हैं, जो घास उगी होती, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन 2025 का लास्ट ईयर का पुरुष एकल विजेता कौन था? तो पुरुष एकल विजेता थे जैनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है। विंबलडन ओपन 2025 की महिला एकल का विजेता कौन था? तो ये थे ईगा स्वीटेक, किस देश के खिलाड़ी? पोलैंड के खिलाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए कमेंट ऑफ द डे में रख रहा हूं। आप सबको कमेंट में बताना है कि सबसे ज्यादा पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। अब बात करेंगे यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो यूएस ओपन 1881 में स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है? 1881 में। ठीक है। एक गड़बड़ हो गई है, मैंने आपको 1891 में जो बताया था फ्रेंच ओपन, दूसरा बताया था। तो फ्रेंच देखो, आप ध्यान रखना, ये विंबलडन जो है यहां पर सबसे पुराना है। विंबलडन फर्स्ट सबसे पुराना है।
दूसरे नंबर पे यूएस ओपन है सबसे पुराना, और तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन तीसरा सबसे पुराना है। सबसे लेटेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। यूएस ओपन का आयोजन स्थल कौन सा था? तो यूएस ओपन कहां पर होता है? न्यूयॉर्क में होता है, अमेरिका में होता है, हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो यूएस ओपन दोस्तों हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं। किस कोर्ट पे खेलते हैं? हार्ड कोर्ट में। यूएस ओपन 2025 का विजेता कौन था? तो यूएस ओपन 2025 का विजेता थे कार्लोस अल्कराज, जो अभी हाल ही में इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीते हैं। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का विजेता कौन बना था? तो ये बने थे आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब ये हारी हैं इस बार। और एलिना रायबकीना कजाकिस्तान से, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है, एलिना रायबकीना ने। वर्तमान में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच के नाम पर है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीते, अब तक सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड है। ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द 400 मैच ऑफ सिंगल्स कैटेगरी इन द ग्रैंड स्लैम। तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो मेरे प्यारे साथियों, 10 मिनट के अंदर आपने 45 क्वेश्चन किए। ना केवल आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा, आपने फ्रेंच ओपन पढ़ा, आपने यूएस ओपन पढ़ा, आपने विंबलडन पढ़ा, और लास्ट ईयर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया। अब बच्चे के आप जान लेंगे 10 मिनट में इतने सारी चीजें आपने पढ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कर देना, और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हो कमेंट बॉक्स पर बता देना, और हमें सपोर्ट करते रहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जो क्लास आप अभी देख रहे थे, इस क्लास की पीडीएफ प्रीमियम कोर्सेस में 1 ईयर टॉपिक वाइज नाम के फोल्डर पे मिलेगी। वहां पे हर एक पीडीएफ अपडेट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ते हो उसकी पीडीएफ यहां मिलेगी। आप डेली टेस्ट दो ना, फ्री टेस्ट दो, डेली करंट अफेयर्स का रैंक पता चलेगी। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्नों का टेस्ट दीजिए। 12 महीने का मंथली टेस्ट दीजिए। आपके पास ई बुक्स हैं, मंथली ई बुक्स, टॉपिक वाइज ई बुक, मैराथन ई बुक, और बहुत सारी ई बुक्स हैं आप सबके लिए। वो जाकर के ई बुक्स आप पढ़िए और अपने तैयारी को बेजोड़ करिए। एग्जाम में बहुत करंट जीके के प्रश्न आ रहे हैं, टेस्ट पास है आपके लिए। प्यारे साथियों, जब आप प्रीमियम कोर्सेस पे जाते हैं तो 2026 का 12 महीने का हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का आप 2026 का पैकेज प्राप्त करेंगे। अब 2026 के अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं 12 महीने की ई बुक तो पढ़ ली, टेस्ट भी करना है तो कर लो ना भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट तो मिल गई, 18,000 जीके जीएस के प्रश्नों का भी टेस्ट कर लेंगे तो भाई जिंदगी हमारी जो है वो झिंगा लाला हो जाएगी। तो भाई साहब कर लो आप सभी को सारी चीजें यहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। 2025 का कंबाइंड कॉम्बो पैक भी है, आप जाइए। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, 1000+ वीडियोस आप पढ़ोगे, 1000+ वीडियोस। टिकट की प्राइस 499, 599, 1999 है, लेकिन हमारी कोर्स की प्राइस केवल 399 है और 3 साल की वैलिडिटी है। कूपन कोड फरवरी 900 आपको यूज करना है और इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री, और प्यारे साथियों आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। या आप यहां पर दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स की बुक भी आपको मिलेगी। और प्यारे साथियों आप देखेंगे यहां पर ई बुक सेक्शन में एक टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप पढ़ेंगे। टेस्ट पास हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्यारे साथियों किस टॉपिक पे वीडियो चाहती है ये भी